नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ से। खबर है जहां आज राज्यपाल से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में ये मुलाकात होगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। शाम 5:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। चंडीगढ़ से खबर है जहां आज राज्यपाल से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में ये मुलाकात होगी। विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। शाम 5:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है जहां चंडीगढ़ में आज राज्यपाल से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में ये मुलाकात होने जा रही है। विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपने जा रहा है। इसकी तरफ से अब लगातार नायब सैनी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं अल्पमत में होने के, और पूरी तरीके से बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि नायब सैनी सरकार अल्पमत में है, तो ऐसे में नैतिकता के आधार पर नायब सिंह सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी को लेकर आज ये प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा। हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में ये मुलाकात की जाएगी। इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। शाम को 5:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है जहां राज्यपाल से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज मुलाकात करने जा रहा है। हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में ये मुलाकात होने जा रही है। विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज मुलाकात करेगा। कांग्रेस विधायकों का ये प्रतिनिधिमंडल होगा। बता दें कि हरियाणा में निर्दलीय विधायकों के बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद से ही और कांग्रेस को समर्थन देने के बाद लगातार कांग्रेस यानी कि विपक्ष सरकार को घेर रहा है और नायब सैनी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अल्पमत में है और ऐसे में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया जाना चाहिए और सरकार को बैकफुट पे जाना चाहिए। साथ ही साथ बीजेपी हालांकि निश्चिंत नजर आ रही है। आज राज्यपाल से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने जा रहा है। चंडीगढ़ में ये मुलाकात होगी, समय मांगा गया था और ये नेतृत्व जो है वो हुड्डा और उदय भान की तरफ से किया जाएगा, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान इस मुलाकात का नेतृत्व करेंगे। इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के साथ में आज मुलाकात करने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा और बीजेपी सरकार के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। शाम 5:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। शाम 5:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज राज्यपाल से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है। कांग्रेस के विधायक इसमें मौजूद रहेंगे, सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। नायब सिंह सैनी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब राज्यपाल से भी मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। सरकार के अल्पमत होने का दावा लगातार विपक्ष कर रहा है और ऐसे में सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर पुरजोर तरीके से कांग्रेस की तरफ से यानी कि विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई जाएगी। विधायकों का प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपेगा। राज्यपाल को यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। शाम 5:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, आज मुलाकात होने जा रही है, ज्ञापन सौंपा जाएगा, कौन कौन प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहेंगे और क्या निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है वो भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहेंगे? देखिए 5 बजे का समय दिया गया है राज्यपाल से मिलने के लिए और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में जो है प्रतिनिधिमंडल जाएगा राज्यपाल से मिलने के लिए हरियाणा कांग्रेस का। और अगर हम अन्य लोगों की बात करें तो रोहतक से विधायक बीबी बत्रा और डिप्टी सीएलपी और नूह से विधायक आफ्ताब अहमद इसमें मौजूद रहेंगे और इसके अलावा गीता बुक्कल और 2-3 और विधायक भी हैं कांग्रेस के, वो इसमें शामिल रहेंगे। निर्दलीय विधायकों को लेकर कोई जानकारी नहीं है, वो शायद इसमें शामिल नहीं होंगे,
लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं, 4-5 विधायक हैं और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, वो सब इस मुलाकात में शामिल होंगे। राज्यपाल से शाम 5 बजे मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पत्रकारों से बात भी करेंगे और अपनी एक स्टैंड साफ करेंगे कि सरकार जो अल्पमत में जिस तरह की बातें विपक्षी ओर से की जा रही हैं, तो सरकार अल्पमत में कैसे है, क्योंकि अगर हम सरकार के नेताओं से बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार बहुमत में है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जो है फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है ताकि सदन में सत्र विशेष सत्र बुलाया जाए, वहां पर फ्लोर टेस्ट किया जाए और सरकार अपना बहुमत वहां पर साबित करे। और हालांकि ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो इसकी अनुमति देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि सरकार अभी चुनाव होने हैं विधानसभा के अक्टूबर महीने में और 3 महीने का समय बचा हुआ है और 3 महीने के भीतर अभी, क्योंकि मार्च महीने में इससे पहले भी जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय फ्लोर टेस्ट हुआ था, सरकार ने अपना बहुमत साबित किया था और अब दोबारा से फिर कांग्रेस इस बात की मांग कर रही है। तो राज्यपाल पर पूरी तरह निर्भर करता है कि वो इसकी अनुमति देंगे या नहीं देंगे, लेकिन अगर अनुमति देते हैं, बाई चांस अगर अनुमति मिल जाती है तो जो कांग्रेस जो है वो अपने विधायकों के साथ अपनी तैयारी करेगी। इसके अलावा कांग्रेस को जेजेपी का भी साथ मिलेगा और 3 निर्दलीय विधायक हैं वो भी कांग्रेस के साथ होंगे। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास अपने 41 विधायक पहले से हैं और हलोपा से विधायक गोपाल कांडा और निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत, यानी 43 का आंकड़ा जो है वो भाजपा के पास पहले से है। लेकिन अभी जो मोड़ आया है पूरी राजनीति में वो किरण चौधरी की वजह से आया है, क्योंकि पहले जो अंबाला से सांसद बने हैं, मुलाना से जो विधायक थे वरुण चौधरी, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया है अपनी सदस्यता, यानी वो अब विधायक नहीं है, वो अब सांसद बन गए हैं, जिससे कांग्रेस की जो संख्या थी विधायकों की वो 30 से घटकर 29 पर आ गई। लेकिन किरण चौधरी ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है और कांग्रेस की ओर से उन पर कार्रवाई की मांग की गई है, उनको पद से हटाने की मांग की गई विधायक पद से। तो यानी अगर उनको भी उनका नाम भी काट दिया जाए तो कांग्रेस के पास 28 विधायक बच जाते हैं इस हिसाब से। हालांकि जो किरण चौधरी की जो सदस्यता का फैसला है वो स्पीकर को करना है, चिट्ठी की गई है कांग्रेस की ओर से, और अगर उनका नाम काट दिया जाए क्योंकि भाजपा में शामिल हो चुकी हैं तो इस हिसाब से कांग्रेस के पास 28 विधायक बच जाते हैं। 10 विधायक जो हैं वो जेजेपी से हैं, यानी 38 विधायक हो जाते हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं, उनको जोड़ने के बाद 41 विधायक हो जाते हैं। और इन सब के बीच में जो 2 विधायक हैं, एक बलराज कुंडू है मैम से विधायक हैं और एलनाबाद से विधायक हैं अभय चौटाला। ये 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने किसी को भी अपना अभी समर्थन नहीं दिया है, यानी इनके ऊपर भी काफी दारोमदार रहेगा कि अगर ये कांग्रेस को समर्थन देते हैं तो कहीं सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन सरकार की राहत की बात यह है कि सरकार जो जेजेपी के 1-2 विधायक हैं जो खुले तौर पर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि क्या जो जेजेपी है क्या अपने सभी 10 विधायकों को साथ जोड़कर रख पाएगी। अगर उनमें से भी 1-2 विधायक विजय, यानी कि विपक्ष जो है सरकार बनाने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त, यानी कि ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के नाम पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। सवाल यह है कि कितना फायदा इससे? देखिए, फायदा बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ प्रेशर दबाव डालने की बात है, क्योंकि इससे पहले जो सीनियर जो कांग्रेस नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या चौधरी उदय भान हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सरकार गिराकर सरकार बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 3 महीने का समय बचा हुआ विधानसभा चुनाव में, तो उनका सरकार बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन वो सिर्फ चाहते हैं कि सरकार अपना फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करे, और अगर सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो चुनाव अक्टूबर में होने हैं वो अभी करवाए जाए। इतना जो है कांग्रेस नेता इस बात की बात करते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो सारी बातें हैं ये सब निर्भर करता है राज्यपाल के ऊपर। क्या राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की अनुमति देंगे या फिर फिलहाल अनुमति नहीं मिलती है या आगे समय दिया जाएगा। ये सारी बातें जो है वो शाम 5 बजे जब मुलाकात होगी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल के साथ, उसके बाद सारी बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन सरकार बनाने के पक्ष में कांग्रेस के नेता फिलहाल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक दबाव जरूर सरकार के ऊपर बनता है। जिस तरह से दोबारा सरकार विपक्ष की ओर से इस तरह की मांग की जाती है, फ्लोर टेस्ट की और अल्पमत की बहुमत साबित करने की बात की जाती है, तो सरकार पर दबाव जरूर बनता है। लेकिन अगर इस तरह की नौबत आती है, राज्यपाल अनुमति देते हैं, तो सभी जो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा है, कांग्रेस है, जेजेपी है, सभी पार्टियों को एक अपनी कसरत जरूर करनी पड़ेगी, एक प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी कि ताकि अपने विधायकों को साथ जोड़कर रखा जा सके, क्योंकि उसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो प्रदेश में शुरू हो सकती है। निश्चित रूप से।
और ऐसे में चूंकि समय भी बेहद कम बचा है, अगर फ्लोर टेस्ट की ही हम बात करें विजय, तो राज्यपाल से परमिशन मिलना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि 6 महीने की अवधि पूरी नहीं हुई है। तो फिर ये कोशिश भी बहुत ज्यादा असरदार या फिर काम की नहीं दिखाई देगी। हमारे साथ जज्जर से विधायक गीता बुक्कल जुड़ गई हैं, इस समय पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। मैडम, आज आप जाने वाले हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, क्या कुछ मांग लेकर जा रही हैं सरकार को लेकर, क्योंकि अल्पमत का जो बात है वो लगातार कांग्रेस नेता कह रहे हैं? देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, अभी वो आने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ये सब तय करके, और महामहिम राज्यपाल महोदय से जो आज मिलने का समय मांगा है, करीबन 5 बजे करीब हमारी उनसे आज मुलाकात होगी। जो भी होगा, जो भी उनको हम ज्ञापन देंगे, उसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। लेकिन आपकी मांग क्या है? क्या फ्लोर टेस्ट किया जाए ताकि सरकार बहुमत साबित कर सके? क्या कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है, राष्ट्रपति शासन, क्या कुछ पूरा एक? हमारा मानना ये है कि क्योंकि ये सरकार जो है इस समय अल्पमत में आ चुकी है, और हमें आशंका है कि हॉर्स ट्रेडिंग के पूरे चांसेस हमें लग रहा है, जिस प्रकार से लोगों का मोहभंग भी होता जा रहा है बीजेपी से, तो हम लोग ठीक है, जो भी ज्ञापन होगा वो हम आपको बता देंगे। जो भी हमारी मांगे होंगी महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के बाद आप सबको उसकी सूचना पूरी तरह से क्या क्या मांगे हम उसमें रख रहे हैं उसकी देने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि अगर हम विधायकों की गिनती करें, निर्दलीय विधायक को जोड़े, दूसरी पार्टियों के विधायकों को जोड़े, तो बहुमत हमारे पास आ जाता है आराम से, हमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। वो तो पता नहीं कहाँ से लाकर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा कहना यही है कि ये सरकार जो है इस पूरी तरह से पॉपुलर सरकार नहीं रही है, और बीजेपी सरकार जिस हिसाब से गवर्नेंस रही है, लोगों को समझ में आ गया है। जो आपने लोकसभा के चुनाव के दौरान भी देखा होगा, जो नतीजे आए हैं, उस नतीजों के बाद भी लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी से मन जो पूरी तरह से मोहभंग हो गया। यही बात बार बार आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि अगर हम फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं तो ये लगातार इनका काम है किस तरह से विधायकों को तोड़ना, उनके इस्तीफे दिलवाना, उनको ज्वाइनिंग करवाना। इस प्रक्रिया पर वो चले जाएं। आपको भी एक विधायक कम हो गया, पहले वरुण चौधरी सांसद बन गए हैं और किरण चौधरी ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया है। किरण चौधरी को डिस्क्वालीफाई करने का लेटर भी लिखा गया है, तो एक विधायक कांग्रेस का भी कम हो गया किरण चौधरी के रूप में। हाँ, देखिए, बिल्कुल कम हो गया है। अब किरण चौधरी जी ने, उनको पूरा मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया। डिप्टी स्पीकर रहीं, सीएलपी लीडर रहीं, मिनिस्टर रहीं, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से मान सम्मान उनको देने का काम किया। लेकिन उन्होंने जो भी सोचा है, पार्टी को छोड़ा है। एक विधायक के तौर पर कमी हुई है, लेकिन हमें ये पूरा भरोसा है महामहिम राज्यपाल महोदय को। मैं केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हम उनको ज्ञापन सौंपेंगे, और जो ज्ञापन सौंपेंगे उसकी कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। मैडम, कोई सीनियर नेता जब इस तरह से पार्टी छोड़ता है इतने पदों में रहने के बाद, तो कहेंगे पार्टी को नुकसान तो जरूर होता है। देखिए, किसी के जाने से नुकसान तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन पार्टी ने जब सब कुछ उनको दिया हो, सारा मान सम्मान दिया हो, सब कुछ दिया हो, और ज़रूरत के समय में, कल हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी था, ऐसे समय में, और जब पूरे देश भर में ये तय है कि हरियाणा वो राज्य है जिसने 47.6% वोट कांग्रेस को मिला। हरियाणा राज्य में तो चारों तरफ हवा चल रही है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। जब कांग्रेस का पूरी तरह से माहौल यहाँ पर बना हुआ है, ऐसे में एक नेता का कहना कि कांग्रेस का भविष्य जो है यहाँ पर उज्जवल नहीं है, तो पता नहीं वो क्या सोच के गई हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनको मान सम्मान में कोई कमी नहीं थी। जी, शुक्रिया। तो ये थी जो यशस्वी विधायक है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं गीता बुक्कल। उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे, मिलने के बाद जो है वो तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, और जो भी राज्यपाल पर चर्चा होगी वो मीडिया के साथ भी साझा की जाएगी। और किरण चौधरी को लेकर भी कहा कि उन्हें पूरा सम्मान दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, और एक विधायक जो है कांग्रेस की गिनती में से किरण चौधरी के रूप में कम हुआ है। जी, निश्चित रूप से विजय, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।